और अभी हम इस समय मौजूद हैं भारत के बड़े प्रसिद्ध बुद्ध विहार में, पूज्य भदंत बोधानंद बुद्ध विहार, जो कि लखनऊ में स्थित है। और इस बुद्ध विहार में पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब आया करते थे और पूज्य भंते बोधानंद जी से उनकी मुलाकातें हुआ करती थी। पूज्य भंते बोधानंद जी के जो शिष्य थे पूज्य भंते प्रज्ञानंद, वो बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा आयोजित 14 अक्टूबर अशोक विजयदशमी के 1956 के दीक्षा समारोह में नागपुर में सप्तवर्गीय भिक्षुओं के रूप में सम्मिलित हुए थे। अभी अवसर है जुलाई का महीना, प्रत्येक वर्ष आषाढ़ी पूर्णिमा जब पड़ती है, आषाढ़ी पूर्णिमा बौद्ध जगत का एक बहुत बड़ा पर्व है। आषाढ़ी पूर्णिमा जिस दिन पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा भी जहाँ सारनाथ में अपने जीवन का अंतिम व्याख्यान दिया गया था, वही सारनाथ में भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला धम्मोपदेश किया गया था। उस धम्मोपदेश को धम्मचक्र प्रवर्तन पूर्णिमा बोलते हैं। इस अवसर तक आने के पहले की पृष्ठभूमि जानना बड़ा रोचक होगा कि भगवान गौतम बुद्ध जो पूर्व में सिद्धार्थ गौतम थे, तपस्या करते हुए अभिनिष्क्रमण किए हुए उनको जब 6 वर्ष बीत गए तो निरंजना नदी के तट पर वैसे विचार मग्न पेड़ के से पीठ लगाकर आधा लेटे हुए आधा बैठे हुए सोच रहे थे कि मैं जिस खोज में निकला हूँ वो है भी कि नहीं। कोई मैं ऐसे तत्व की तलाश में तो नहीं हूँ जो कि तत्व होता ही नहीं है, या कि मैंने सही रास्ता अपनाया है। ऐसे चिंतन मंथन और चिंता मंथन में वो विचार मग्न बैठे थे कि उसी समय जैसा बौद्ध ग्रंथ साक्ष्य देते हैं, उस पेड़ के सामने से एक संगीतज्ञ और उनका शिष्य आपस में वार्तालाप करते हुए जा रहे थे। संगीतज्ञ अपने शिष्य को समझा रहा था कि वीणा की तार को इतना कसना नहीं चाहिए कि वो टूट जाए, उसको इतना ढीला भी नहीं छोड़ना चाहिए कि वो बेसुरी हो जाए। सम्यक संगीत के लिए, सुमधुर संगीत के लिए कासों तारों का सम्यक कसाव पर होना जरूरी है। सम्यक कसाव पर सुमधुर संगीत का जन्म होता है। ये वार्तालाप तपस्यारत सिद्धार्थ गौतम के कानों में पड़ी और वहीं से उनको एक तरह से प्रकाश कौंधा कि हमें जीवन वीणा की तारों को भी अति नहीं करना चाहिए कि वो टूट जाए। और उस दिन सिद्धार्थ गौतम ने बहुत दिनों से भोजन नहीं किया था, पहली बार भोजन किया। तथ्यात्मक रूप से कहूँ तो एक ग्वालन सुजाता के द्वारा अर्पित की हुई खीर खाई, 49 कौर खीर खाई और 49वें दिन सिद्धार्थ गौतम बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, एनलाइटेंड हुए। अब सिद्धार्थ गौतम नहीं बल्कि बुद्ध हो गए। ये जो उनको बुद्धत्व का रास्ता मिला वो वीणा वादक और उनके शिष्यों के संवाद से मिला। जैसा कि ग्रंथ साक्ष्य देते हैं कि बुद्धत्व उपलब्धि के कई सप्ताह तक वो उसी बोधि वृक्ष की छांव में कभी इस पेड़ के नीचे कभी उस पेड़ के नीचे ऐसे चक्रमण करते रहे। फिर उनको ऐसा स्मरण आया कि ये अनुपम ज्ञान किसको दिया जाए। उन्हें अपने पूर्व के गुरुओं का स्मरण आया, आलार कालाम का, उद्दक राम पुत्र का। तो उनको अपनी दिव्य दृष्टि से दिखाई दिया कि वो दिवंगत हो चुके हैं। तदोपरांत वो मैत्री और करुणा से प्रेरित होकर ऐसा निर्णय लेते हैं कि मुझे ये ज्ञान अपने मित्रों को देना चाहिए। वो मित्र जो उनको छोड़कर चले गए थे, तो अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा
कि वो पांचों मित्र इस समय मृगदाय वन सारनाथ में हैं और वहाँ से गौतम बुद्ध चारिका करते हुए सारनाथ की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में उनको ऊपक नाम का एक परिव्राजक मिलता है। वो परिव्राजक भगवान बुद्ध के तेजस्वी मुखमंडल को देखकर बड़ा हैरान होता है। उनके निकट आकर बड़े विनयपूर्वक पूछता है, तुम कोई देवता हो क्या? कहते, नहीं, मैं देवता नहीं हूं। तो तुम कोई यक्ष हो क्या? मैं यक्ष भी नहीं हूं। वो ऐसे अनेक प्रश्न करता है क्योंकि उनकी जो आभा थी वह आभा साधारण मनुष्यों वाली नहीं थी। तो तुम फिर क्या हो? भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं बुद्ध हूं। बुद्ध होना क्या होता है ऊपक को समझ में नहीं आया और उसने ऐसे ही उपेक्षा भाव से कि होगे तुम बुद्ध, ऐसा कहकर वो बढ़ गया। उस दिन यदि ऊपक अपने मनोद्वारों को खोलकर भगवान के उपदेशों को स्वीकार करने में सक्षम होता तो बौद्ध इतिहास में भगवान के उपदेशों को स्वीकार करने वाला वो पहला व्यक्तित्व होता। लेकिन वो स्वीकार नहीं कर सका। भगवान बुद्ध चारिका करते हुए सारनाथ आते हैं। सारनाथ में उनको अपने पांचों मित्र मृगदाय वन में मिलते हैं। तो भगवान गौतम बुद्ध क्रमिक मध्यम पगों से अपने मित्रों के निकट जाते हैं। पांचों मित्र उनको अपने निकट आता हुआ देखकर आपस में निर्णय लेते हैं कि वो देखो सिद्धार्थ आ रहा है। उनको पता नहीं था कि सिद्धार्थ अब सिद्धार्थ नहीं है, अब वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो चुके हैं। वो कहते हैं, देखो वो सिद्धार्थ आ रहा है, हम उसको देखकर उसकी वंदना नहीं करेंगे, हम उसको आसन नहीं देंगे, हम उसका वंदन और आदर नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे भगवान बुद्ध उनके निकट पहुंचते हैं वे अपने निर्णय पर अडिग नहीं रह सके। क्रमिक रूप से उनमें से एक व्यक्ति खड़ा होकर भगवान के हाथ से पात्र लेता है, एक उनके लिए आसन बिछाता है, एक उनको आसन आदर देकर बैठाता है और तब वहाँ भगवान जो उपदेश करते हैं वो उपदेश बौद्ध इतिहास में धम्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। वो आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन की घटना है। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध वहाँ उपदेश करते हैं और जैसा कि हमने इसकी पूर्व भूमिका में बताया कि वो संगीतज्ञ और उनका शिष्य आपस में वार्तालाप करते हैं कि वीणा के तारों को इतना कसना नहीं चाहिए कि वो टूट जाएं, इतना ढीला भी नहीं छोड़ना चाहिए कि वो बेसुरी हो जाए। सम्यक संगीत के लिए तारों का सम्यक कसाव आवश्यक है और यहीं से उस दर्शन का जन्म होता है जिसे बौद्ध दर्शन में बुद्ध धम्म में मध्यम मार्ग कहते हैं। भगवान घोषणा करते हैं, मध्यमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा। तथागत ने मध्यम मार्ग खोज निकाला है और वो अपने पांचों मित्रों को जो कि उनके शिष्य हो जाते हैं, कौंडिन्य, वप, भद्दिये, अस्सजी और महानाम, उनको वो उपदेश करते हैं। उस उपदेश का नाम धम्मचक्र प्रवर्तन पूर्णिमा है। धम्मचक्र प्रवर्तन यानी धर्म का चक्र गतिमान करना। इसको अंग्रेजी में प्रायः टर्निंग द धम्म व्हील ऐसा अनुवाद करते हैं, लेकिन तार्किक रूप से और तकनीकी रूप से धम्मा व्हील ये सही अनुवाद नहीं है। इसको साइकिल कहना चाहिए क्योंकि बुद्धत्व के मार्ग का एक चक्र है। जैसे हम देखते हैं किसी इंडस्ट्री में जहाँ कोई प्रोडक्ट बनना है तो वहाँ हम देखते हैं प्रोडक्ट का इनपुट शुरू होता है कहीं से, इनपुट के बाद उसका अगली बेल्ट के ऊपर प्रोसेसिंग होती है और ऐसे होते हुए अंतिम उत्पाद हमें प्राप्त होता है। वो पूरा एक साइकिल है, एक चक्र है। वो चक्र जहाँ कहीं भी टूटेगा वो अंतिम प्रोडक्ट, वो जो लास्ट उत्पाद होना है वो हमको नहीं मिल पाएगा। तो ये एक चक्र है। समय के लंबे अंतराल के बाद धर्म को लेकर भी
ऐसा ही कड़ियाँ टूट जाती हैं। वो कड़ियाँ टूट जाती हैं जब धर्म के नाम पर अधर्म की भाषा बोली जाने लगती है, धर्म के नाम पर भेदभाव की भाषा बोली जाने लगती है, धर्म के नाम पर हिंसा की भाषा बोली जाने लगती है, धर्म के नाम पर उत्पात की भाषा बोली जाने लगती है, ऊंच नीच की भाषा बोली जाने लगती है, तो ये धर्म का चक्र कहीं टूट गया है। ये कहीं ना कहीं वो साइकिल ब्रेक हो गया है। ऐसे जब हो जाता है, जब धर्म के नाम पर अधर्म की भाषा को ही धर्म समझा जाने लगता है, तब ऐसे सम्यक संबुद्ध का आगमन होता है और सम्यक संबुद्ध उस चक्र को पुनः स्थापित करते हैं। वो चक्र यानी साइकिल को रीस्टैब्लिश करते हैं। तो धम्म व्हील न कहकर उसको धम्म साइकिल बोलना चाहिए। वो साइकिल दोबारा याद कराते हैं। तो भगवान बुद्ध इस दिन जिस उपदेश को देते हैं उसको धम्म चक्र प्रवर्तन पूर्णिमा बोलते हैं, आषाढ़ी पूर्णिमा। ये एक ऐतिहासिक घटना है। ये कोई मिथकीय घटना नहीं है, कोई कपोल कल्पना नहीं है, एक ऐतिहासिक घटना है। और इस घटना से भारत की पूरी इतिहास, पूरी हिस्ट्री बदलती है। साधारण बात नहीं है, इतिहास बदलता है। धम्मचक्र प्रवर्तन पूर्णिमा अभी ईस्वी संवत में अमूमन हर साल ये पड़ती है जुलाई के महीने में। आप बड़े हैरान होंगे कि भारत के सारे एकेडमिक सेशन, सारे विद्यालयों में जो शिक्षा का सत्र शुरू होता है वो जुलाई से शुरू होता है। जुलाई, जबकि भारत अंग्रेजों की आज़ादी से गुलाम होकर अपनी नई स्थापनाएं करता है, लेकिन अपनी इस प्राचीन परंपरा को जीवित रखते हुए अपना शिक्षा सत्र वो शुरू करता है जुलाई से। क्यों जुलाई से शुरू करता है? क्योंकि जुलाई में आषाढ़ पूर्णिमा पड़ती है। ये एक पहली स्थापना है धम्मचक्र प्रवर्तन पूर्णिमा से, आषाढ़ी पूर्णिमा से। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ज्ञात इतिहास में पहली बार गुरु शिष्य की परंपरा स्थापित होती है। भगवान गौतम बुद्ध अपने मित्रों को, जो कि कालांतर में उनके शिष्य बन जाते हैं, कौंडिन्य, वप, भद्दिये, असजी और महानाम, ये भगवान बुद्ध के पहले 5 शिष्य हैं जिनको पंचवर्गीय भिक्षु बोलते हैं। तो इस घटना से, आषाढ़ी पूर्णिमा से गुरु शिष्य परंपरा की स्थापना होती है, इसलिए इसको गुरु पूर्णिमा भी बोलते हैं। भारत के आप देखेंगे सभी संप्रदायों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ी पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के रूप में है, लेकिन इसका प्रथम श्रेय भगवान गौतम बुद्ध को है। ये खाली इसलिए भी नहीं है, कालांतर में हम देखते हैं कि भारत का ये धम्म श्रीलंका में, कैम्बोडिया में, कोरिया में, जापान में, चीन में, बर्मा में, थाईलैंड में, श्रीलंका में, सारे दक्षिण पूर्व एशिया में व्याप्त हो जाता है। और अनेक देशों के शिक्षार्थी, विद्यार्थी भारत में सीखने के लिए आते हैं। ऐसा नहीं खाली ध्यान सीखने के लिए आते हैं, ज्ञान सीखने के लिए आते हैं, वो ज्योतिष सीखने के लिए आते हैं, वो यहाँ पर गणित सीखने के लिए भी आते हैं, वो यहाँ पर ज्यामिति सीखने के लिए भी आते हैं, वो अलजेब्रा सीखने के लिए भी आते हैं। और देखते देखते भारत दुनिया में सच में विश्व गुरु के रूप में स्थापित होता है। तो ये विश्व गुरु के रूप में जो स्थापना का अवसर है, वो आषाढ़ी पूर्णिमा से उसका उद्गम होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि धम्मचक्र प्रवर्तन पूर्णिमा, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के द्वारा पहली बार ज्ञात इतिहास में एक तार्किक और वैज्ञानिक युग की शुरुआत होती है। तार्किक और वैज्ञानिक युग इस रूप में, क्योंकि भगवान जो बताते हैं कि दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण का मार्ग है, जिसको 4 आर्य सत्य बोलते हैं। तो ये जो कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण के सिद्धांत का जन्म होता है, वो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र से होता है, भगवान के प्रथम उपदेश से होता है। तो धरती को पहली बार वैज्ञानिक और तार्किक सोच का जो दर्शन है, वो भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया है। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मैंने बताया ना कि ये पूरी इतिहास की धारा को बदलने वाली घटना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि भगवान यहाँ पर सारनाथ में 4 महीने का वर्षावास करते हैं। ये जो 5 भिक्षु बनते हैं भगवान के साथ, भगवान के जैसे 5 और हो जाते हैं, वो भी अरहत हो जाते हैं। कालांतर में 60 लोग और उनके साथ जुड़ जाते हैं, जो कि यश
कुलपुत्र यश उनके साथ जुड़ जाते हैं। ऐसे 66 लोगों का संग बनता है जिनको भगवान वर्षावास की समाप्ति पर धम्मादेश करते हैं। चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोका अनुकंपाय अत्थाय हिताय। कि भगवान कहते हैं भिक्षुओं तुम चारिका करो, किसके लिए? बहुत लोगों के हित के लिए, बहुत लोगों के सुख के लिए, लोगों पर अनुकंपा करने के लिए, उनके हित के लिए, उनके अर्थ के लिए। ये जो लोकानुकंपाए बहुजन सुखाय बहुजन हिताय लोकानुकंपाए अत्थाय हिताय, ये अत्थाय शब्द विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि भगवान अपने इस उपदेश में पहली बार अपने भिक्षुओं को ये भी बताते हैं कि उनकी अर्थ प्राप्ति में सहायक होने वाला उपदेश करो। यदि हम दुनिया की धार्मिक परंपराओं को देखें तो ज़्यादातर धार्मिक परंपराओं में आर्थिक शोषण होता है। उनके उपासकों का, उनके अनुयायियों का आर्थिक शोषण होता है, किसी न किसी रूप में, चढ़ावे के रूप में और अनेक रूपों में होता है। लेकिन भगवान अपने भिक्षुओं को ऐसा आदेश करते हैं कि भिक्षुओं तुम चारिका करो। चरथ भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय। उनके अर्थ के लिए, उनके हित के लिए, देवों और मनुष्यों के लिए तुम ऐसा उपदेश करो। तो ये जो 4 महीने के वर्षावास है ये बड़ा ऐतिहासिक अवसर होता है। 4 महीने में 16 हफ्ते पड़ते हैं। भगवान के द्वारा जो कालांतर में विधान किया गया 16 उपोषद का, महीने में 4 बार उपोषद होता है। पूर्णिमा के दिन, फिर पूर्णिमा के अगले 8 दिन के बाद कृष्ण पक्ष की अष्टमी, फिर उसके 8 दिन के बाद अमावस्या, फिर उसके 8 दिन के बाद शुक्ल पक्ष की अष्टमी और फिर उसके बाद पूर्णिमा। तो महीने में ये 4 जो तिथियां पड़ती हैं, पूर्णिमा, फिर अष्टमी, फिर अमावस्या, फिर अष्टमी, इन 4 तिथियों को भगवान के द्वारा उपोषद का विधान किया गया है। ये जो 4 महीने में 16 उपोषद पड़ते हैं, आज भी हम देखते हैं पूरे ही भारत में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पूरे भारत में ये धार्मिक परंपराएं दूसरे रूप में पुनर्जीवित हैं, दूसरे रूप में संचालित हैं। कहीं 16 सोमवार का कोई व्रत कर रहा है, कोई 16 शुक्रवार का कर रहा है, तो कोई 16 बृहस्पतिवार का कर रहा है। ये जो 16 का गुणक है, ये 16 के गुणक की उत्पत्ति भी भगवान के धम्मचक्र प्रवर्तन पूर्णिमा से शुरुआत होती है। तो हम बौद्ध लोग इन 16 उपोषदों को मानते हैं। जब उपासक लोग 4 महीने का वर्षावास करते हैं, तो 4 महीने के वर्षावास के दौरान उपासक लोग क्या करते हैं? भिक्षु संघ की सेवा में तत्पर रहते हैं। भिक्षु संघ को भोजन देना है, भिक्षु संघ को वस्त्र देना है, बीमार पड़े तो औषधि देना है, उनके लिए कुटिया छवानी है, उनको आसन देना है, उनको चीवर देना है। तो 4 महीने उपासक लोग भिक्षु संघ की सेवा में तत्पर रहते हैं। तो इन 4 महीने के दौरान भारत के प्राचीन काल से ही बौद्ध उपासक अपने घरेलू व सांसारिक मांगलिक कामों को स्थगित रखते हैं। शादी ब्याह नहीं करते और जो मांगलिक कार्यक्रम नहीं करते हैं, खाली संघ की सेवा में रहते हैं। अभी ये परंपरा क्या हो गई कि आषाढ़ी पूर्णिमा से ऐसा प्रचार हो जाता है कि देवता सो जाते हैं, शादी की तारीखें नहीं निकलती हैं। जब ये कार्तिक पूर्णिमा से, जब कठिन चीवरदान का कार्यक्रम आश्विन पूर्णिमा के बाद शुरू हो जाता है, तो कहते हैं अब देवता जाग गए हैं, अब शादी की मुहूर्त निकलना शुरू होते हैं। तो ये जो परंपराएं हैं, बौद्ध परंपराएं हैं, अलग रूप में भारत में आज भी संचालित हैं। हमें उसके अंदर थोड़ा सा खोजना होगा, थोड़ा सा उसमें बारीकी से अन्वेषण करना होगा। तो धम्मचक्र प्रवर्तन पूर्णिमा 2-3 बातों की स्थापना करती है कि इसके द्वारा पहली बार भारत में गुरु शिष्य परंपरा की स्थापना होती है, इसलिए इसको गुरु पूर्णिमा बोलते हैं। इसी के द्वारा कालांतर में बुद्ध का धम्म सारे विश्व में व्याप्त होता है, इसलिए भारत दुनिया में विश्व गुरु के रूप में स्थापित होता है। धम्मचक्र प्रवर्तन पूर्णिमा से कार्य कारण सिद्धांत का स्थापना होती है, कॉज एंड इफेक्ट, जिसके ऊपर पूरा विज्ञान संचालित है। आपको बड़ी हैरानी होगी जानकर कि पश्चिम के वैज्ञानिक ऐसे टाइम मशीन के द्वारा अतीत में पीछे जाकर
बुद्ध के उन वचनों को मूल रूप में ब्रह्मांड से रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान ने जो पहला उपदेश दिया था हम उसको सुन पाएं, क्योंकि ये कपोल कल्पना की कहानी नहीं है, ये एक वास्तविक दर्शन है। इस दर्शन के द्वारा जो मैंने बताया आपको कि भगवान प्रधान जो बातें बताते हैं, पूरा धम्म, यदि इस पूरा का पूरा धम्म भगवान का समझना है तो ये पहला सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है कि वो जो बताते हैं कि दुख है तो दुख का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण का मार्ग है। तो मार्ग क्या है? तो उसको भगवान ने क्या बताया? आर्य अष्टांग मार्ग। वो आर्य अष्टांग मार्ग है। संबोधि के सुख के 8 अंग बताए हैं, सम्यक वाचा, सम्यक दिट्ठी, सम्यक कर्मान, ऐसे करके उसी में एक है सम्यक आजीविका। ये बड़ा ध्यान देने की बात है कि अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान का उपदेश खाली भिक्षुओं के लिए है, लेकिन भगवान अपने इस पहले उपदेश में ही सम्यक आजीविका का जिक्र करते हैं। सम्यक आजीविका किसकी होती है? आजीविका होती है, अर्निंग होती है अपने उपासकों की, उपासिकाओं की, गृहस्थों की। तो वो गृहस्थों को इस बात के लिए भी प्रेरित करते हैं कि हमारी आजीविका भी सम्यक होनी चाहिए। संबोधि के मार्ग पर चलने के लिए और बुद्धत्व को पाने के लिए हमारी आजीविका भी सम्यक होनी चाहिए। इसके ऊपर भगवान का जोर है, भगवान का इसके ऊपर बल है। यदि हमारी आजीविका सम्यक नहीं होगी तो हम बुद्धत्व के रास्ते पर आगे सकुशल नहीं बढ़ सकते, विघ्न आएंगे, बाधाएं आएंगी। तो इस धम्मचक्र प्रवर्तन पूर्णिमा की इस नाते भी बहुत ही महत्ता है। तो आज इस अवसर पे आवाज़ इंडिया टीवी ने मुझे अपनी बात रखने के लिए और अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आवाज़ इंडिया टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन साथ में एक सूचना और भी देना चाह रहा हूँ कि वो भगवान के द्वारा जो उपदेशित धम्म है, उस उपदेशित धम्म को आज भी भारत में पुनर्जीवित करने के लिए भारत के उपासक, भारत की उपासिकाएं, भारत के भिक्षु, भारत की भिक्षुनियाँ सतत सक्रिय हैं और पूरे अपने दल बल के साथ, अपने पूरे श्रद्धा बल के साथ सक्रिय हैं। और उसकी परंपरा में भारत ने पिछले 20 साल से, विगत 20 वर्षों से 21वां साल है, बोध गया में हर साल अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक संगायन होता है, जिसमें भगवान के वचनों का संगायन होता है। अभी 20 वर्षों के अंदर भारत में ये अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक संगायन के द्वारा सुत्त पिटक का संगायन पूरा हो चुका है, विनय पिटक का संगायन पूरा हो चुका है। और ये बड़ा ही सौभाग्य का अवसर है कि 20 वर्षों में पहली बार भारत को 2 वर्ष मेजबानी का अवसर मिला है। भारत को अवसर मिला है 2025 और इस साल 2026। ये 2 साल से भारत अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक संगायन का आयोजक देश है, चीफ ऑर्गेनाइजर कंट्री है, होस्टिंग कंट्री है। इस साल ये 2026 के लिए ही अवसर क्यों लिया भारत के उपासकों ने? उसका कारण ये है क्योंकि इस साल 14 अक्टूबर को बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा धम्म दीक्षा के 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो भगवान के उपदेशों को संगायित करने के लिए, भारत की धरती पर गुंजित करने के लिए ये एक बड़ा महान आंदोलन चल रहा है। हम सभी लोगों से ये भी अनुरोध करेंगे कि हर साल 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक बोध गया में बोधि वृक्ष की पावन छाँव में आयोजित होता है। इसमें जो सम्मिलित नहीं हो रहा है वो कोई महान घटना से चूक रहा है। इसमें ज़रूर से ज़रूर सम्मिलित हों। ये अवसर मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।